अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मोहसिन बेग साहब ने ना कुछ अरसा पहले ये कह दिया था कि उनको धमकियां मिल रही हैं। ये मतलब को 2-4 महीने पहले उन्होंने एक टॉक शो में कहा था उनको धमकियां मिल रही हैं बड़े आला सतह से, और कहा जा रहा है कि मुल्क छोड़ दें। क्या धमकी मिली थी उनको, पहले वो सुनाएंगे, फिर बाद में बताते हैं कि उनके साथ हुआ क्या, कितने जख्म आए, कितनी पसलियां टूटी, और उनके साथ उन्होंने फिर भी आगे जवाब क्या दिया इमरान खान को। पहले जरा ये एक छोटा सा क्लिप पुराना है जो उन्होंने कहा था कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, वो सुने आप जरा। कर लूँ श्याम साहब, मुझे ना बहुत दिनों से एक हाई लेवल से थ्रेट्स आ रही हैं कि मीडिया पे आप जो एनालिसिस करते हैं गवर्नमेंट के या कुछ लोगों के खिलाफ वो ना करें, साथ में कीजिए आप मुल्क भी छोड़ दें। मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाह रहा हूँ चीज़ों को। मैंने अपने लॉयर्स को भी चीज़ें बना के दी हैं, वीलॉग भी बना के दिया है। तो मेरा मैसेज यही है उन लोगों के लिए, शायद वो आपका प्रोग्राम देख रहे हो, ना मैंने मुल्क छोड़ना है, और जो जायज़ क्रिटिसिज्म है वो मैं करता रहूँगा, मैंने इससे बास नहीं आना। अब आपके सवाल की तरफ सर, ये आपको कहाँ से? ये बड़े दिनों से आ रही हैं, बड़े पावरफुल लोग हैं जो ये मैसेजेस मुझे दे रहे हैं। तो कोई पावरफुल लोग हैं बड़े जो ये मैसेज दे रहे हैं। ज़ाहिर है पावरफुल इस मुल्क में इस वक्त कौन है, वो मेरे ख्याल में आपके सामने है, और जिसकी पावर चल रही है इस वक्त वो भी आपके सामने है। मोहसिन बेग साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो आम इंसान नहीं है, वो बहुत लाडले हैं। बाकी बात आप समझ रहे हैं। वो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बना रहे थे, पीएमएलएन के बारे और दूसरी सियासी पार्टियों के बारे में क्या करते थे, ये भी एक बहुत बड़ी तारीख है, उसको भी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन आज उनके साथ जो हो रहा है, मैं इस पर ये तो नहीं कहूँगा, बहरहाल वो खुद भी माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने जो किया है, लेकिन शायद पीएमएलएन ने और दूसरी सियासी जमातों ने तो उनको माफ़ कर दिया, लेकिन जिनके लिए ये सब कुछ वो करते रहे हैं उन्होंने माफ़ नहीं किया। उन्होंने सबक सिखा दिया, जिन पर बहुत ज्यादा मोहसिन बेग साहब अ, जिनके खिलाफ बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए, उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन जिसके लिए इस्तेमाल हुए उसने माफ नहीं किया। बड़ी तकलीफ वाली बात है जब उनसे ये पूछा गया कि आपको कुछ कहा गया है, आपको मारा पीटा गया, तो उनका जवाब क्या था, वो आपको सुनाना चाहता हूं। इस वीडियो के एंड में वो आपको बताएंगे, चेहरे का आप उनका देख लीजिएगा जब वो नजदीक आएंगे, और पसीनों के बारे में इन्होंने एफआईए ने इमरान खान के कहने पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया है। मैं पुलिस की कस्टडी में था, उनकी कस्टडी में नहीं था, लेकिन उनके अफसरों ने बहुत ज़्यादा अभी भी वही हरकतें कर रहे हैं। मुराद सईद साहब ने इसके दरखास्त गुजार थी, इस पर क्या कमेंट करेंगे? मैंने तो कोई ऐसी बात की नहीं। मुराद सईद साहब कहते हैं कि आपने रेहान खान की किताब का हवाला किताब देते छपी हैं। हुई है, किताब प्रिंट है, किताब या तो इसको कंट्राडिक्ट करते हैं या उसको सू करते हैं रेहान खान को। किताब तो मार्केट में इंटरनेट पे अवेलेबल है। पर आप मैंने कौन सी बात की है? ये चेहरे के ऊपर, आप नाक के ऊपर और ये गाल के ऊपर इस साइड पर, और ये सारा जख्मों के निशान देख सकते हैं जो जुल्म और तशद्दुद किया गया है मोहसिन के साथ। नाम भी मोहसिन है और इमरान खान के भी मोहसिन है। एफआईए का और पुलिस का क्या रवैया रहा आपके साथ? ये देख लें, मेरा चेहरा देख लें, मेरी दो रिब्स तोड़ी है। दो रिप्स जब हम खाने जाते हैं ना, तो ਸਾਨੂੰ पसलियां दो रिप्स, वो रिप्स भी दो तोड़ दी हैं। ये हैं मोहसिनों के साथ मोहसिन का हाल। ये जरा दुनिया, जब उनसे पूछा गया इमरान खान साहब के बारे में क्या फरमाते हैं, वो भी सुन लिया। मैं समझता हूँ जिस हुक्मरान के दिन थोड़े हों वही ऐसी हरकतें करता है, और इंशाअल्लाह ताला इनका इंजाम बहुत जल्द दुनिया देखेगी। मोहसिन बेग आपके घर में बनी थी, आपने सर पीटीआई आपके घर में बनी थी, आपने खुद वजीर आजम बनाया इमरान खान को, तो वो आपका करीबी दोस्त था, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? बेशरम आदमी, किसी के घर में घुसना, उसके बेगारी की कामयाबी देख लिया जी, सुन लिया। वो पुलिस की कस्टडी में बता रहे हैं कि इमरान खान साहब के बारे में वो कह रहे हैं कि मोहसिन कश भी हैं। अगला लफ्ज़ जो उन्होंने बोला वो मैं नहीं बोलना चाहता, वो ज़ाहिर है उनके अपने ज़ाती तल्कात है, इमरान खान साहब से दोस्ती है उनकी, वो कुछ भी कह लें, लेकिन हम नहीं वो लफ्ज़ यूज़ कर सकते। बड़ी तकलीफ वाली बात है, बड़ी दुख वाली बात है कि आप एक ऐसे इंसान के साथ वो कर रहे हैं जिसने आपके लिए बहुत कुछ किया। आखिरी क्लिप।
बनता आईडी है, आज तक मांग रहा है। लोगों के चंदे और खराब पे पलने वाला इंसान है, बच्चे इसको कोई और पाल रहा है। देख साहब, ये इंसान जितना भी बड़ा हो जाए, ये जो उसके माजी है उसका पीछा नहीं छोड़ता। और जो इमरान खान साहब के बारे में मोहसिन बेग साहब कहते रहे टीवियों पर और अभी भी कह रहे हैं कि खैरात और चंदा मांगने वाला इंसान है, बच्चे इसके कोई पाल रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। डेफिनेट उनकी वालदा साहबा बच्चे पाल रही हैं, वालिद और वालदा में से किसी एक ने बच्चे पालने होते हैं जब अलहदगी हो जाए। तो मेरे ख्याल में आई डोंट नो, ये भी मोहसिन साहब इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। लेकिन खैरात मांगने वाली बात, चंदा मांगने वाली बात, खैरात और चंदों पर पलने वाली बात पे वजन है। ये उन पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगता है इमरान खान साहब के। उन्होंने, बल्कि वो खुद भी कहते हैं कि मुझसे बेहतर कोई चंदा नहीं मांग सकता, खैरात नहीं मांग सकता। लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। आप सियासी मुखालफिन के साथ इस हद तक ना जाएं कि खुदा ना करे कल आपके सियासी मुखालफिन भी इस हद तक चले जाए। अपना ख्याल रखें दोस्तों, मुझे इजाज़त दें और दुआ करें अल्लाह ताला की ज़ात मोहसिन बेग जैसे बहादुर इंसान की हिफाजत फरमाए। जल्द हम उनको टीवी स्क्रीन पर देखें।